राधे राधे प्यारे भक्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि पूरी दुनिया आपके आसपास है, फिर भी आपका मन बिल्कुल अकेला है? ऐसा लगता है कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं, आपका दर्द समझने वाला कोई नहीं। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ दिया, वही लोग एक दिन आपको छोड़कर चले गए। अगर आज आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज इसी कहानी के माध्यम से आपको एक ऐसा संदेश देना चाहते हो जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका स्वभाव बहुत सरल था। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो सबसे पहले अर्जुन ही उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। वो सोचता था कि यदि हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो दुनिया भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। लेकिन जीवन हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता। समय बदला। एक दिन अर्जुन के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जिन लोगों की उसने वर्षों तक मदद की थी, उन्हीं लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ ने बहाने बना दिए, कुछ ने फोन उठाना बंद कर दिया और कुछ लोगों ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। अर्जुन का दिल टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी सजा उसे मिल रही है। एक रात वो बहुत उदास होकर गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था। आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं सच में अकेला हूं? क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? तभी पीछे से किसी की मधुर आवाज सुनाई दी, नहीं बेटा, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध संत उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में अपार करुणा। संत उसके पास बैठ गए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले क्या सहना पड़ता है? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज। संत मुस्कुराए और बोले, उसे मिट्टी के अंधेरे में अकेले रहना पड़ता है। उसे कोई देखता भी नहीं। ऊपर से मिट्टी का भार, चारों ओर अंधेरा, लेकिन वही अंधेरा उसकी सबसे बड़ी तैयारी होता है। अगर बीज उस अंधेरे से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसने धीरे से पूछा, क्या मेरे जीवन का यह अकेलापन भी किसी तैयारी का हिस्सा है? संत बोले, हाँ बेटा, जब भगवान किसी इंसान को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग कर देते हैं, क्योंकि भीड़ इंसान को दुनिया की आवाज सुनाती है, लेकिन अकेलापन उसे भगवान की आवाज सुनना सिखाता है। कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे। फिर संत ने कहा, तुम उन लोगों के जाने का दुख मना रहे हो जिन्हें भगवान ने तुम्हारी राह से हटाया है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या जो लोग मुझे छोड़कर चले गए उनका जाना भी भगवान की इच्छा थी? संत बोले, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हारी परीक्षा लेने, और कुछ तुम्हें यह समझाने कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान है। अर्जुन की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। उसने कहा, लेकिन महाराज, मेरा दिल बार बार टूट जाता है। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक कुंदन नहीं बनता। गन्ना जब तक पिसता नहीं तब तक मीठा रस नहीं देता। चंदन जब तक घिसता नहीं तब तक उसकी सुगंध बाहर नहीं आती। इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों की भी परीक्षा लेते हैं। ये सजा नहीं बल्कि उन्हें महान बनाने की प्रक्रिया है। संत ने आगे कहा, याद रखना बेटा, जब जीवन में सब दरवाजे बंद होते दिखाई दें तभी भगवान तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसीलिए कठिन समय में विश्वास मत छोड़ना। उस रात अर्जुन देर तक संत की बातें सुनता रहा। अगली सुबह से उसने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। उसने शिकायत करना बंद कर दिया। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जपने लगा।
वह पहले से भी अधिक ईमानदारी से अपना काम करने लगा। धीरे धीरे उसके मन का डर समाप्त होने लगा। उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशी लोगों की प्रशंसा में नहीं बल्कि भगवान के चरणों में है। कुछ महीनों बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे अच्छे अवसर मिलने लगे, घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान लौट आई। और एक दिन जो लोग कभी उसे छोड़कर चले गए थे वही लोग फिर उसके पास लौट कर आए। लेकिन इस बार अर्जुन बदल चुका था। अब वो किसी से नफरत नहीं करता था, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर भी नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि इंसान साथ छोड़ सकता है लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। भक्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि यदि आज आपके जीवन में भी अकेलापन है, यदि लोग आपको समझ नहीं रहे, यदि आपका दिल बार बार टूट रहा है, तो इसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है भगवान आपको एक नई मंजिल के लिए तैयार कर रहे हो। याद रखिए, जिसे भगवान संभालते हैं उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। जिसका विश्वास भगवान पर होता है उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। इसीलिए दूसरों से उम्मीद कम रखिए, भगवान पर भरोसा अधिक रखिए। अपने कर्म करते रहिए, नाम जपते रहिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए। एक दिन वही भगवान जो आज आपकी परीक्षा ले रहे हैं पूरी दुनिया के सामने आपकी सफलता की कहानी भी लिखेंगे। राधे राधे। श्री राधा कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री राधे।